गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने प्लांट टिश्यूज़ के दो पार्ट कंप्लीट कर लिए। एक हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कर लिया है और दूसरा हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू कंप्लीट कर लिया है। आज हम सिंपल परमानेंट टिश्यू का कंपैरेटिव चार्ट करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कई बार एकेडमिक सिलेबस में भी आ जाता है और जैसे मैंने पहले भी बोला था कि क्वेश्चंस कैसे आएंगे, कंपैरेटिव आएंगे, तो आपको कंपैरेटिव स्टडी करना पड़ेगा। तो मैं करा देती हूँ एक बार कंपैरेटिव। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं थिकनेस ऑफ सेल वॉल। ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका, सेल वॉल की थिकनेस के बेस पर, और दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है सेल वॉल की कंपोजिशन के बेस पर। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में कई बार रिपीट होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं थिकनेस ऑफ सेल वॉल। तो हमने पढ़ा था कि पैरेन्काइमा जो टिश्यू होता है, इसके अंदर जो भी सेल्स होती हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है, थिन होती है। कैसी होती है, थिन होती है, ठीक है। जबकि कॉलेनकाइमा में हमने क्या पढ़ा था कि इनके केस में थिकनिंग जो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं होती है, इर्रेगुलर थिकनिंग होती है। थिकनिंग आपको सिर्फ कहाँ देखने को मिलेगी, कॉर्नर्स पे। दैट मीन्स सेल्स आर मोर थिकन्ड। इरेगुलर थिकनिंग है, कॉर्नर्स पे आपको थिकनिंग ज्यादा देखने को मिलेगी। सेल्स आर मोर थिकन्ड एट द कॉर्नर्स। कॉर्नर्स पे जो थिकनिंग होती है वो क्या होती है बेटा, ज्यादा होती है, ठीक है। जबकि स्क्लेरेनकाइमेटस जो टिश्यू होता है, इसकी जो वॉल होती है वो यूनिफॉर्मली थिकन्ड होते हैं। इट्स वॉल आर यूनिफॉर्मली थिकन्ड। और स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू की अगर हम बात करें तो इसमें थिकनिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, हाईली थिकन्ड वॉल्स होती हैं इसकी, हाईली थिकन्ड वॉल्स। तो ये हमने कंपैरिजन पढ़ा पहले कैरेक्टर में कि पैरेन्काइमा में सेल वॉल थिन होती है, कॉलेनकाइमा में थिकनिंग होती है लेकिन इर्रेगुलर होती है, कॉर्नर्स पे थिकनिंग ज्यादा होती है। स्क्लेरेनकाइमा यूनिफॉर्मली थिकन्ड और हाईली थिकन्ड वॉल्स होती है। सेकंड कैरेक्टर आता है कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल की हम बात करें कि सेल वॉल में जो थिकनिंग है वो मेनली किस चीज की बनी है, तो ये चीज ध्यान रखना, या सेल वॉल किससे बनी है, तो इनके केस में तो सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की। सेल वॉल is made up of cellulose. कॉलेनकाइमेटस थिकनिंग में अगर हम बात करें तो इनकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। सेल वॉल किसकी बनी होती है बेटा, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। जबकि अगर हम थिकनिंग की बात करें तो इसमें थिकनिंग किसकी होती है, पैक्टोसेलुलोज की होती है। थिकनिंग किसकी मिलेगी, पैक्टोसेलुलोज की। स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू में अगर हम बात करें तो इनमें जो थिकनिंग होती है, हाईली थिकन जो वॉल होते हैं वो मेनली किसकी वजह से होती है, लिग्निन, ठीक है। थिकनिंग इज जर्नली ऑफ लिग्निन। बेटा एक चीज ध्यान रखना, एक कंफ्यूजन रहता है, एक आएंगी आपके आगे एंडोडर्मल सेल, वहां पर सुबेरिन की डिपोजिशन होती है, जबकि स्क्लेरेनकाइमा में किसकी डिपोजिशन होती है, लिग्निन की। ये चीज ध्यान रखना, यहाँ पे लिग्निन है, ठीक है, वहां हम पढ़ेंगे सुबेरिन। सेल की नेचर की बात करें तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू में जितनी भी सेल्स होती हैं वो आइसोडायमेट्रिक होती हैं, सेम डायमीटर की होती है। सेल्स आर आइसोडायमेट्रिक, ठीक है। जबकि कॉलेनकाइमा की जो सेल्स होती है इनके अंदर सेल्स जो होती हैं आइसोडायमेट्रिक होती हैं और वाइड ल्यूमन होता है, क्योंकि थिकनिंग थिन वॉल होती है तो ल्यूमन क्या रहेगा, वाइड रहेगा। जबकि कॉलेनकाइमेटस जो टिश्यू होता है इसकी जो सेल्स होती हैं वो एलोंगेटेड होती हैं। सेल्स आर एलोंगेटेड
लंबी लंबी सेल्स होती हैं इनकी, ठीक है, विद वाइड ल्यूमेन। ल्यूमेन भी इनके अंदर भी वाइड होता है, क्योंकि थिकनिंग ज्यादा सिर्फ कहाँ पे होती है, कॉर्नर्स पे, ठीक है, बाकी जगह थिन वॉल होती है, इतनी ज्यादा थिकनिंग नहीं होती है, तो ल्यूमेन क्या रहता है, वाइड रहता है। जबकि स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स में सेल्स तो इलोंगेटेड है, सेल्स आर इलोंगेटेड, लेकिन थिकनिंग इतनी एक्सेस में होती है कि ल्यूमेन क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। तो सेल्स आर इलोंगेटेड विद नैरो ल्यूमेन, सेल्स इलोंगेटेड है लेकिन ल्यूमेन क्या है, नैरो है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सेल शेप की। तो हमने पहले भी पढ़ा था कि पैरेनकाइमेटस सेल्स की जो शेप होती है वो में भी स्फेरिकल हो सकती है, ओवल हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, या कई बार एलोंगेटेड भी हो जाती हैं, आर एलोंगेटेड। लेकिन मेन चीज क्या है, सबसे ज्यादा ल्यूमेन आपका किसमें है, पैरेनकाइमा में। कॉलेनकाइमा में ल्यूमेन वाइड है लेकिन उसके कंपैरिजन में कम है, और स्क्लेरेनकाइमा में आपका नैरो ल्यूमेन होता है। मेन चीज आपकी ये डिफ्रेंशिएट करती है इनको। और अगर हम कॉलेनकाइमा की बात करें तो इनके अंदर सेल्स कैसी होती हैं, इलोंगेटेड ही होती हैं, सेल्स आर एलोंगेटेड। लेकिन अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन कट करें तो उसके अंदर ये कैसे दिखाई देती है, ओवल, सर्कुलर या एंगुलर दिखाई देती है, बट अपीयर ओवल, कई बार ओवल दिखाई देती है, कभी सर्कुलर दिखाई देती है, और किसी किसी प्लांट में आपको एंगुलर भी दिखाई देंगी, एंगुलर इन किसमें, ट्रांसवर्स सेक्शन में, ठीक है। और स्क्लेरेनकाइमा की अगर हम बात करें तो स्क्लेरेनकाइमा में आपके दो चीजें हैं, एक तो है स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर, जिनको हम स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स भी बोल देते हैं, और एक होते हैं आपके स्क्लेरोइड्स। दो तरह की स्ट्रक्चर्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। तो स्क्लेरेनकाइमेटस जो फाइबर्स होते हैं वो तो लॉन्ग स्पिंडल शेप्ड होते हैं, इनके दोनों जो एंड्स होते हैं वो पॉइंटेड होते हैं। कैसे होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आपके स्क्लेरोइड्स होते हैं वो शॉर्ट एंड ब्रॉड होते हैं। लॉन्गेस्ट प्लांट सेल आपकी कौन सी होती है, स्क्लेरेनकाइमा फाइबर, शॉर्ट एंड ब्रॉड, ये आपके क्या होते हैं, स्क्लेरोइड्स होते हैं। अब अगर हम बात करें इंटरसेल्यूलर स्पेस की, तो इंटरसेल्यूलर स्पेस की अगर हम बात करें पैरेनकाइमा में, तो या तो इनके केस में एब्सेंट होता है या फिर वेरी लिटिल होता है, या तो एब्सेंट होगा या बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। इनके केस में क्या हो सकता है, एब्सेंट भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है, एब्सेंट और प्रेजेंट। जबकि स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू में इंटरसेल्यूलर स्पेस क्या होता है, एब्सेंट होता है। डी डिफ्रेंशिएशन की अगर हम बात करें कि ऐसा आपका परमानेंट टिश्यू जो सेकेंडरी मेरिस्टम में कन्वर्ट हो सकता है, तो वो इकलौता कौन सा टिश्यू होता है, पैरेनकाइमा। ना तो कॉलेनकाइमा ना ही स्क्लेरेनकाइमा डी डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इट इज द only permanent tissue या only simple permanent tissue which can de-differentiate, which can de-differentiate। ये इकलौता सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो डी डिफ्रेंशिएट कर सकता है। दैट मीन्स ये सेकेंडरी मेरिस्टम में मॉडिफाई हो सकता है। That means it can form secondary meristem। ये क्या बना सकता है बेटा, सेकेंडरी मेरिस्टम बना सकता है आपका। जबकि आपके कॉलेनकाइमा और आपका स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू, they don't de-differentiate।
नेक्स्ट कैरेक्टर आपका आता है जिसके बेसिस पर हम कंपेयर करेंगे टाइप ऑफ सेल। तो आपका पैरेनकाइमेटस टिश्यू जो होता है इट इज मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये लिविंग सेल्स का बना होता है। कॉलेनकाइमेटस टिश्यू भी आपका लिविंग सेल्स का बना होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जबकि स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू आपका डेड सेल्स का बना हुआ होता है। डेड सेल्स का क्यों हो जाता है? क्योंकि इसके अंदर हाईली थिकन्ड वॉल होती है, लिग्निन की थिकनिंग बहुत ज्यादा होती है सेल वॉल के अंदर, तो इसका प्रोटोप्लाज्म लॉस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? लॉस्ट हो जाता है। अगर हम बात करें पिट्स की, पिट्स मतलब जो सर्टेन अनथिकन्ड एरियाज होते हैं सेल वॉल के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं? पिट कहते हैं। तो पैरेनकाइमा में जो पिट प्रेजेंट होते हैं वो सिंपल पिट्स होते हैं। कॉलेनकाइमा में भी आपके सिंपल पिट्स होते हैं, जबकि स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू में भी सिंपल पिट और बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं। सिंपल और बॉर्डर्ड पिट्स मैंने किस में बताया था बेटा? आपके स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स में मैंने बताया था कि उनमें सिंपल भी हो सकते हैं और बॉर्डर्ड भी हो सकते हैं। स्क्लेरिड्स में तो सिंपल ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन आता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ सेल भी आपका इंपॉर्टेंट था। फंक्शन क्या है? तो जैसे हमने पहले भी कहा था कि पैरेनकाइमेटस टिश्यू का फंक्शन क्या है? ये बेसिक पैकेजिंग टिश्यू होता है। इट इज द बेसिक पैकेजिंग टिश्यू। इट इज द बेसिक पैकेजिंग टिश्यू ऑफ द प्लांट बॉडी। ये प्लांट बॉडी का एक बेसिक पैकेजिंग टिश्यू है। जहां पर भी कोई भी स्पेशलाइज्ड सेल नहीं होती है वहां पर कौन सा टिश्यू फिल होता है? पैरेनकाइमेटस टिश्यू। या हम कह दें मोस्ट एबंडेंट टिश्यू है प्लांट का, मोस्ट एबंडेंट टिश्यू ऑफ द प्लांट, ठीक है। जबकि कॉलेनकाइमा का मेन फंक्शन क्या होता है? इट इज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, जो कि साथ में फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है। मैंने कहा था पेक्टोसेल्यूलोज का जो नेचर होता है हाइड्रोफिलिक होता है, जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। तो इट इज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, इट इज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू which also provide flexibility, जो साथ में क्या देता है? फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। और ये फ्लेक्सिबिलिटी किस वजह से आ रही है? पैक्टोसेल्यूलोज के हाइड्रोफिलिक नेचर की वजह से। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है, ठीक है। जबकि स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है? मैकेनिकल टिश्यू होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है, ये इसका मेन होता है। तो क्योंकि ये डेड होता है बिकॉज इट इज डेड, या हम यूं कह दें, ये भी कह सकते हैं कि इट इज डेड मैकेनिकल टिश्यू। मैकेनिकल टिश्यू है लेकिन कैसा है? डेड। जबकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा था लेकिन लिविंग टिश्यू है, तो इट इज डेड मैकेनिकल टिश्यू। और लास्ट पॉइंट हम कंपेयर कर लेते हैं लोकेशन को लेकर के कि कौन सा टिश्यू आपको कहाँ मिलेगा। तो मैंने पहले भी कहा था पैरेनकाइमेटस टिश्यू जो होता है मोस्ट एबंडेंट टिश्यू होता है, ठीक है। प्लांट में बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो अगर हम बात करें रूट एंड स्टेम की, तो रूट एंड स्टेम में आपको पैरेनकाइमेटस टिश्यू देखने को मिलेगा एपिडर्मिस, रूट में हम बोल देते हैं एपिब्लीमा, एरियल पार्ट्स में हम बोल देते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। तो एपिडर्मिस या एपिब्लीमा ये भी क्या है? पैरेनकाइमेटस टिश्यू है। कॉर्टेक्स जो है इसकी सेल्स भी किसकी बनी है? पैरेनकाइमेटस टिश्यू की। पेरिसाइकिल जो होता है वो भी इनमें किसका बना होता है? पैरेनकाइमेटस टिश्यू का बना होता है ज्यादातर केसेस में, ठीक है। और पिथ जो होती है वो भी कैसे टिश्यू की बनी होती है? पैरेनकाइमेटस टिश्यू की बनी होती है। मेडुलरी रेज जो होती है वो भी किसकी बनी होती है? पैरेनकाइमेटस टिश्यू की। इसके अलावा अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव्स की जो मेसोफिल सेल्स होती हैं, फोटोसिंथेटिक जो सेल्स होती हैं,
वो कैसी होती हैं, पैरेनकाइमेटस होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से पल्प ऑफ फ्रूट जो होता है, बेटा ध्यान देना, पल्प के अंदर जो ग्रिटीनेस होती है वो तो किसकी वजह से होती है, स्क्लेरेंकाइमा। किस किस में, गुआवा में, पियर में, स्पोटा में। लेकिन बेसिक जो पल्प होता है, पल्प ऑफ फ्रूट, वो किससे बना होता है, पैरेनकाइमेटस टिश्यू से। इवन सीड्स के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म ऑफ सीड्स, वो भी किसका बना होता है, पैरेनकाइमेटस टिश्यू का बना होता है। ठीक है, कॉलेनकाइमेटस टिश्यू की लोकेशन की बात करें तो इट इज एब्सेंट इन रूट्स एंड मोनोकॉट्स। मोनोकॉट में और रूट्स में जर्नली क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, डाइकोट की अगर हम बात करें तो डाइकोट स्टेम अगर हम लेते हैं तो डाइकोट स्टेम में हाइपोडर्मली लोकेटेड होता है। दैट मीन्स डाइकोट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस होता है वो किसका बना होता है, कॉलेनकाइमा का। जबकि मोनोकॉट स्टेम का जो हाइपोडर्मिस होता है वो कौन बनाता है, आपका स्क्लेरेंकाइमा। मोनोकोट स्टेम का हाइपोडर्मिस जो होता है वो तो कौन सी सेल्स का बना होता है, स्क्लेरेंकाइमा का। जबकि डाइकोट स्टेम का हाइपोडर्मिस किससे बना होता है, कॉलेनकाइमेटस टिश्यू का। ठीक है, लीव्स की अगर हम बात करें तो लीव्स में आपका कॉलेनकाइमेटस टिश्यू कहाँ है, बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे आपका लोकेटेड है, बिलो द एपिडर्मिस इन लीव स्टॉक। जो लीफ की स्टॉक होती है जिसको हम पेटियोल भी कहते हैं, वहां पर बिलो द एपिडर्मिस लोकेटेड होता है। और जो लीफ का लैमिना होता है, लीफ का जो लैमिना पार्ट होता है, ग्रीन जो एक्सपेंडेड पार्ट होता है, उसकी मार्जिन्स में फाउंड अलोंग मार्जिन्स एज वेल एज ओवर वेन्स। वेन्स के ऊपर भी और मार्जिन्स के ऊपर भी आपको क्या देखने को मिलता है, कॉलेनकाइमेटस टिश्यू। ठीक है, स्क्लेरेंकाइमा की बाकी लोकेशंस की अगर हम बात करें तो डाइकोट स्टेम का जो पेरिसाइकिल है वो किससे बना होता है, स्क्लेरेंकाइमा से। जर्नली पेरिसाइकिल पैरेनकाइमा से बना होता है, लेकिन डाइकोट स्टेम में किससे बना है, स्क्लेरेंकाइमा से। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें जाइलम एंड फ्लोएम में तो ये प्रेजेंट होता है इनसाइड जाइलम एंड फ्लोएम। बेटा ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स की, कि स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स आपके कहाँ लोकेटेड होते हैं। और अगर हम बात करें स्क्लेरिड्स की तो स्क्लेरिड्स आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे, पल्प ऑफ गुआवा, एप्पल, गुआवा, पियर एंड स्पोटा। चीकू जो होता है आपका